नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। तेजस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में विधायक, राजद विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, इनकी संवाद यात्रा 10 सितंबर से 17 सितंबर पहले फेज की पूर्ण हो गई, जिसमें इन्होंने समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि के लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। मैंने अपने इसके पूर्व के एपिसोड में आपसे बताया था कि इस यात्रा के मुतालिफ एक गाइडलाइन राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट प्रेसिडेंट के हवाले से निकला, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। वस्तुतः यह कार्यकर्ताओं और ऑफिस बियररों के साथ इनका संवाद था, जिसमें आम लोगों की आवश्यकता नहीं थी। और इसके लिए जो गाइडलाइंस इशू, जिस पर मीडिया में काफ़ी चर्चा भी हुई कि अब गमछा को पगड़ी में नहीं बांधना है, हर एक रंग का गमछा की जगह पर टोपी रखी जाए और वगैरह वगैरह। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि यह यात्रा जो निकल रही है, इससे राष्ट्रीय जनता दल को आगामी जो विधानसभा का चुनाव अगले साल सितंबर अक्टूबर में संभावित है, उससे क्या फायदा होगा। इसके पूर्व के एक वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल समय के साथ जितने तेजी से इसमें बदलाव होना चाहिए था, उतना तेजी से बदलाव इसमें नहीं हो सका, कारण चाहे जो भी हो। और यदि मुझे ठीक से याद हो तो कदाचित 90 के बाद कभी भी अपने दम पर यह सरकार नहीं बना पाई। हालांकि याद रखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को इनफैक्ट बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड सहित सभी दलों से बिहार में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राजद को आया। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को 20.52%, जदयू को 18.52%। आपको पता है 12-12 सीट ये लोग जीते। और राष्ट्रीय जनता दल यद्यपि 4 ही सीट जीत पाई, लेकिन इनको 22.14% वोट आए। एलजेपी को 6.4% वोट आए। तो वोटों के प्रतिशत को देखने से यह फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसके बारे में आमतौर पर गोदी मीडिया या फिर विरोधी दल जो इनको एक सिरे से खारिज करते हैं, वैसी बात नहीं, के पास अभी भी पर्याप्त जनाधार है। अब विधानसभा जो 2025 का संभावित है, इसमें एक जो नया फैक्टर आ गया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी के संवाद यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। इस चुनाव में एक नया फैक्टर है जनसुराज, जिस पर मैंने काफी डिटेल से चर्चा भी की थी कि जनसुराज पार्टी के आने के कारण इस बार पूरी चुनावी रणनीति, पूरा चुनावी गणित वो बिल्कुल बदल जाएगा। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपने यात्रा के क्रम में जो बातें कही हैं, वो जनमानस को अट्रैक्ट भी कर रही है। और 2 अक्टूबर को जब इनकी पार्टी बनेगी, उसके बाद फिर ये जो कार्यक्रम लेके आएंगे, और जैसा इन्होंने कहा है कि ये पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो एक चुनौती है। और मैंने इसके पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि जो लोग आज से करीब 1 साल पहले या 6 महीना पहले भी खारिज कर रहे थे प्रशांत किशोर को, अब प्रशांत किशोर हैज बिकम ए पॉलिटिकल फोर्स टू रिकॉन विथ। अब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कदाचित यह उसी के रिस्पॉन्स में यह यात्रा निकल रही है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई अधिकार है और उसको निकालना भी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को 3 स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। पहला, संगठन के विस्तार और संगठन में नए रक्त के प्रवाह का। मैंने एक बार आपसे बात करते हुए बताया था कि कोई भी संगठन अगर उसमें नए रक्त, उसके धमनियों में नए खून का प्रवाह बंद हो जाए, नए खून से मेरा तात्पर्य है
सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के नए लोग का आना प्रवेश अगर बंद हो जाए, चाहे जो भी कारण हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पहले वो सुसुप्ता अवस्था में जाती है, फिर उसके बाद मृत प्राय हो जाती है। तो पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती 1990 या 2000 के स्लोगन और उस एजेंडे से 2025 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। सिलेबस, बिहार की राजनीति का पॉलिटिकल सिलेबस खासकर प्रशांत किशोर के आने के बाद बिल्कुल बदल चुका है, और इसका एहसास राज्य के 3 प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, जदयू, आरजेडी और बीजेपी, ये तीनों को है, और कदाचित उसी दिशा में ये बात हो रही है। जैसा आप देखिएगा कि इन्होंने अपने संवाद यात्रा में अन्य बातों के अलावा जो एक और घोषणा की है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। यह कॉन्सेप्ट देश के अन्य राज्यों में भी कई बार कई मुख्यमंत्रियों ने चुनाव में कहा, लेकिन प्रमुखता से इसको अरविंद केजरीवाल जी ने किया। न सिर्फ किया बल्कि उन्होंने लागू भी किया। दिल्ली में 200 यूनिट, या अभी बढ़ गया हो तो नहीं कर सकते, वो अभी फ्री है, और इसके कारण उनको बहुत लाभ भी हुआ है। स्कूलों की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये इन्होंने ये नारे गढ़े हैं और ये वादा किया है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि इनको इस बात का एहसास है कि 90 या 2000 के दशक के चुनावी नारों और उस सिलेबस से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने एक बार कहा था कि आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तो ऐसा नारा है कि सब लोग बोल गया, सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय, ये सारे जो नारे हैं ये 90 के दशक के गढ़े गए नारे हैं, और इसमें बहुत काम भी हुआ। इस बात से आज कोई नहीं इनकार कर सकता है कि लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के, और जो अभिवंचित वर्ग के लोग थे, जो गरीब गुरबे थे, जिनको आवाज नहीं थी, तो सामाजिक प्रोफाइल में उनका जो उभराव हुआ है और जो ऊपर उठा है, उसके मुंह में जो आवाज गई है, इसमें लालू जी का बहुत बड़ा योगदान, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए। जो बच्चे 2000 में जन्म लिए या 2005-6 में जन्म लिए, वो बच्चे जो अब युवा हो गए, 18 वर्ष के वोटर हो गए, उनको वो सारी चीजें न तो याद है ना आप दिला सकते हैं, क्योंकि अब की चुनौतियां, अब के एक्सपेक्टेशंस, अब की आकांक्षाएं अलग है। आज के लड़कों के लिए एक सर्वे एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित एनजीओ ने किया था हिंदुस्तान में, और उसने बताया था कि हिंदुस्तान में जो 3 सबसे बड़ा प्रमुख कंसर्न है, वो है, पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और इस दंश से बिहार बुरी तरह से प्रभावित है। इनका जो 10 लाख नौकरी देने वाला बात है, वो आंकड़ों के कारण थोड़ा धूमिल हो गया, और इस बात से यह तथ्य भी है कि इस राज्य में, या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट में, 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी हो नहीं सकती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, और सबको नौकरी तो आप दे नहीं सकते। तो ये चीजें प्रशांत किशोर ने बड़ी स्पष्टता से हर जगह कही है, और ये लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि सबको नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती है। इसलिए तेजस्वी जी का यह नारा कि हम सबको नौकरी दे देंगे या 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये कुछ हद तक ही प्रभावित कर सकेगा, खास करके उन लड़कों को जो कमीशन की, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो पलायन कर रहे हैं मजदूर के रूप में और बाकी काम करने के लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स लोग, उसके लिए कोई खास चीज नहीं। तो मैंने कहा था कि 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहला, संगठन के विस्तार और उसमें नए रक्त का प्रभाव। दूसरा, नारों के गढ़ने की, तो उन्होंने ये शुरुआत कर दी। और तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज है, वह राष्ट्रीय जनता दल को अपने आचार व्यवहार, अपनी संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में या उसके पहले भी चुनाव में जिसमें ये थे, मैंने देखा कि कुछ लोग अति उत्साहित होकर आरजेडी के, या अब ये कल्चर धीरे धीरे दूसरे पार्टियों में भी है, जेसीबी से फूल बरसाने का संस्कृति, यह आम लोगों को बहुत डराता है। आम लोग इससे न सिर्फ हतोत्साहित होते हैं, बल्कि ये पॉम्प एंड शो और साइकोफेंसी का प्रतीक बन गया है। इससे बचने की आवश्यकता है। यात्राओं में, मीटिंग में, सभाओं में सोने और चांदी का मुकुट पहना देना, ये बहुत वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है। आरजेडी को इससे निकलना होगा। मुझको लगता है कि इस दिशा में भी शायद
तेजस्वी प्रयास कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, तभी उनके इस चीज़ का बदलाव होगा। तो ये 3 स्तर पर कार्य करने की इनको आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर हम आपको बताते चलें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, जैसा आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू तो ऐसे भी लोकसभा के चुनाव में घटता हुआ दिखा, तो विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई बीजेपी को वोट दे देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। रही बात जदयू की, तो जदयू का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता अपने निम्न स्तर पर है। मैंने एक बार कहा था कि कदाचित इस देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कोई वोट बैंक नहीं है, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन ये आंकड़ों और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। तो इन दोनों पार्टियों को बहुत दिक्कत आने वाली है। यद्यपि 1 साल का समय है, कोई अदरवाइज होता है तो नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज और बताते चले, ये जो सर्वे का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने, और ये जो एनडीए की सरकार, ये बहुत तेजी से बुमरैंग कर रहा है। अगर आरजेडी ने इस प्लान को ठीक से पकड़ा और लोगों को यह बताने की कोशिश की और बताने में सफल हुए कि सर्वे के कारण पूरा ग्रामीण इलाके का सोशल फैब्रिक ये तार-तार हो जाएगा, घर में भाई भाई, बाई बहन और गोतिया में झंझट पसरेगा, और इसके लिए अगर इसको डिफेंड कर सके स्ट्रेटजी के तहत आंकड़ों के आधार पर, तो इनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि आरजेडी के लिए वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह जन सुराज के गढ़े गए नारे और जन सुराज का क्षैतिज और वर्टिकल हो रहा बदलाव। इसलिए मैं यह एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं कि इस चुनाव में ये जो 3, 4, 5 राजनीतिक दल हैं उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, तो उसमें फिर हम और आगे बात बढ़ाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।